सोनीपत वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब हृदय रोगों के इलाज के लिए दिल्ली या गुड़गांव जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। सोनीपत के प्रतिष्ठित बत्रा हॉस्पिटल में अब अत्याधुनिक कैथ लैब की शुरुआत हो चुकी है। यह पहली बार है जब सोनीपत में इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों को सहज, सुरक्षित और किफायती इलाज मिल सकेगा। हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। अमेरिका से मंगाई गई हाईटेक मशीन की मदद से नसों में होने वाले ब्लॉकेज का बहुत ही बारीकी से पता लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस तकनीक से इलाज करते समय शरीर के किसी भी अंग को चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं होती। मरीज को बिना सर्जरी के ही इलाज मिल जाता है। Coronary artery looks from. This is a 3D construction. This is a real-time image from यहाँ. डॉक्टर बत्रा ने आगे बताया कि जहां सामान्यतः एक स्टंट डालने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, वहीं इस नई प्रणाली की मदद से मात्र 20 मिनट में स्टंट डाला जा सकता है। इसके अलावा इस तकनीक से मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट जाने जैसी स्थितियों से भी बचाव किया जा सकता है। गले में लगाए जाने वाले विशेष उपकरण के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्लॉट दिमाग तक ना पहुंचे। ये हार्ट की सबसे एडवांस मशीन है, जो कि पूरे हरियाणा में पहला मॉडल अमेरिका से हमने इंपोर्ट करवाया। दिल्ली में भी केवल फोर्टिस एस्कॉर्ट्स और मेदांता में ये वाला मॉडल अवेलेबल है। मशीन के अलावा मशीन कैथ लैब एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम फ़ोटो बाहर से लेते हैं खून की नसों का, लेकिन मशीन के अलावा जो हमारे पास जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं वो हैं आईवस, जो खून की नस के अंदर कैमरा डाल के चेक कर लेता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितनी है और उसके लिए क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एंजियोग्राफी में दिखता है ब्लॉकेज है, लेकिन छल्ला डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आईवस और OCT दो इस प्रकार की मशीनें हैं जो अंदर कैमरा जाके खून की नसों को देख के हमें अगर छल्ला डालने की आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ गुब्बारे या सिर्फ तार से सफाई करके उसको वापस आ जाते हैं। तो ये जो सुविधा है, ये अगर मैं दिल्ली में बताऊं तो सिर्फ 1 या 2 या 3 अस्पतालों में ही है। गंगाराम में है, फोर्टिस में है, मेदांता में है, शालीमार बाग में कहीं नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास अभी सुविधा बनवाई है हमने, ये हार्ट के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे आधुनिक है, सबसे आधुनिक। उसके अलावा जो हमारे पास एक मशीन हमने मंगवाई है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एथेरेक्टमी। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो ऐसी ब्लॉकेजेस जो कोई खोल ही नहीं पा रही है कोई चीज़, वो एक उसके ऊपर ड्रिल लगी होती है जो कि हीरे की बनी होती है। वो ड्रिल खून की नस के अंदर जाती है और वो खून की नसों से जो, जैसे हम कहते हैं ना दरवाजे पे रद्दा मारना या पत्थर पे रद्दा मारते हैं उसको घिसने के लिए, वैसे ही वो मशीन जो है ड्रिल की तरह खून की नसों को अंदर से घिस घिस के साफ़ कर देती है और जैसे ही वो साफ़ होती है खून का रास्ता बन जाता है। तो ये जो मशीन्स हैं ये आज के टाइम पे कहीं उपलब्ध नहीं है जो हमने क्लोट्स बन जाते हैं बॉडी के पार्ट्स में, कहीं भी हाथ में बन जाते हैं, जो डायरेक्ट दिमाग की तरफ जाते हैं, उसमें भी ये कुछ काम आती है। जो भी शरीर के अंदर क्लॉट बन जाता है उसको ब्रेन तक जाने का रोकने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं फ़िल्टर। वो फ़िल्टर भी हम लगाते हैं। अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर खतरा है कि वो क्लॉट टूट के ब्रेन में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ता है गले के दोनों साइड में, वो हम लगाते हैं। पहले जैसे ऑपरेशन वगैरह किए जाते थे उसमें काफ़ी चीराफाड़ी की जाती थी, तो इस मशीन के आने से सर किस तरह की जो है फैसिलिटीज दी जाएगी जो मरीज आपके पास आएंगे? इस मशीन का सबसे बड़ा लाभ ही ये है कि इसकी जो इमेज क्वालिटी है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमें कुछ भी चीराफाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें लंबे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास जो कैमरेज़ आए हैं, हमने जो हार्ट के अंदर डालने वाले कैमरेज़ जो हमने मंगवाए हैं, उससे तो हमें अभी जैसे कल की ही बात है, कल ही एक मरीज़ के तीनों खून की नसों में ब्लॉकेज थी। मरीज़ था 75 साल का। अब 75 साल के व्यक्ति को उनके परिवार वालों ने सीधा मना कर दिया कि हम बाईपास नहीं कराएंगे 75 साल के अंदर।
अब अगर 3 खून की नसें बंद हैं और उसको खोलना भी है एक ही टाइम पे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लॉकेज किस प्रकार की है। तो तीनों खून की नसों के अंदर कल हमने ऑपरेशन किया, 2.5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ और तीनों खून की नसें एक ही बारी में खोल दी गई और पेशेंट आज छुट्टी होने वाली है उसकी। तो ये हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है इस मशीन से। जैसा कि आपने बताया, काफ़ी जगह देखा जाता है, जैसे उम्र जो है 75, 78, 80, तो डॉक्टर्स उसमें मना कर देते हैं कि आपका जो ऑपरेशन जो है इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ये ना बहुत कहने सुनने की बात होती है। कोई भी हार्ट का डॉक्टर, कोई भी पढ़ा लिखा हार्ट का डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आपकी खून की नसें बंद हैं और आपकी उम्र 75 है तो आप कुछ मत करवाओ। अगर मरीज़ को लक्षण हो रहे हैं और चाहे वो 90 साल का भी है, तो उसको अगर वो इच्छुक हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं, मरीज़ अपनी तरफ से मना कर सकता है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा हार्ट का डॉक्टर नहीं मना कर सकता। इससे पहले मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करता था, हमने खुद 95 साल के व्यक्ति के अंदर खून की नस खोली हुई है। तो ये बोलने की बातें होती हैं। अगर हाँ कोई ऐसा किसी हम ऐसे कहीं व्यक्ति के पास जाएं जो कहें कि नहीं हमें ऑपरेशन नहीं कराना, वो अपने मन की इच्छा है, लेकिन कोई हार्ट का पढ़ा लिखा डॉक्टर तो किसी भी लक्षण पैदा करने वाली बीमारी को नज़रअंदाज करने की सलाह नहीं देगा। तो इसमें जो ट्रीटमेंट का पीरियड रहता है वो कितना रहता है? जैसे कई बार ऑपरेशन बड़ा हो 2.5 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो इसमें कितना पीरियड रहेगा? नॉर्मल एक छल्ला हम 20 मिनट में डाल देते हैं। 20 मिनट के अंदर एक पेशेंट की खून की नस हम खोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमर है। 20 मिनट तक हम 20 से 25 मिनट के बीच में हमारा एक ऑपरेशन पूरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब हम लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो आपने इस तरह की सुविधा बताई थी कि कुछ लोग जो बीपीएल परिवार से हैं, जो गरीब हैं, उनके जो है कार्ड बनाए जाएंगे, हमने उनकी आपकी न्यूज़ भी लगाई थी। क्या उन लोगों को भी इस तरह की सुविधा सर उपलब्ध होगी? परसों ही किया है, परसों ही इस तरह के एक मरीज़ का हमने ऑपरेशन किया है। मरीज़ जो है वो हरियाणा में खेल विभाग में पहले रेसलर थे और अब पेंशन पे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी विकलांग कैटेगरी में आ गए थे और पैसे की कमी थी। उनको बताया इतना खर्चा, कहते हैं मुझे तो ब्याज देना पड़ेगा जी, ब्याज पे लेके आऊँगा, पैसे तब करूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से मदद कर देते हैं, आप अपनी तरफ से मदद कर दो। हमने अपनी तरफ से उसके खर्चे के अंदर 30,000 रुपये कम किए और उसके पैसे भी जमा नहीं हुए अभी तक, लेकिन उसका ऑपरेशन हो गया। तो वो अभी यहीं पे या डिस्चार्ज कर? वो डिस्चार्ज हो गया। इस मौके पर बत्रा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रमेश बत्रा ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए नियमित दिनचर्या में व्यायाम और खानपान पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि मधुमेह के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है, जो अक्सर पारिवारिक इतिहास से भी जुड़ा होता है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर बत्रा ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को छाती में दबाव, सांस लेने में तकलीफ या असहजता महसूस होती है तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। समय रहते इलाज मिलने से जीवन बचाया जा सकता है। हार्ट के इलाज में जितना जल्दी उसका अच्छा इलाज कराया जाए, जब भी हार्ट की तकलीफ हो ठीक डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइए। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, जहाँ भी जाइए उचित डॉक्टर से इलाज कराइए, समय रहते इलाज कराइए। हमारी भाषा में कहते हैं टाइम इज़ मसल। टाइम इज़ मसल का मतलब ये होता है कि अगर हम समय पे इलाज कराएंगे हार्ट का, तो हार्ट का जो मसल है मरने से बच जाएगा। हार्ट की नस को खुलवाना और हार्ट के मसल को, पंपिंग को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। नस तो खुल गई और हार्ट का मसल डैमेज हो गया तो लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। तो इसलिए हार्ट की नस खोलना भी ज़रूरी है समय रहते, और हार्ट के मसल को, हार्ट के पंप को सुरक्षित करना भी ज़रूरी है। तो टाइम इज़ मसल, एज सुन एज पॉसिबल हार्ट का इलाज होना चाहिए। मशीन का पूरा नाम क्या है सर? कैथ लैब कहते हैं इसको। जी की कैथ लैब है। जी जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी कैथ लैब है। कितनी एज के बाद आप मानते हैं कि और उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए रूटीन चेकअप हार्ट का करवाते रहना चाहिए? देखो, रूटीन के अंदर तो हम कहते हैं कि हर 40 साल के व्यक्ति को हार्ट की रूटीन टेस्ट करा लेने चाहिए। रूटीन टेस्ट बहुत सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते। जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, ब्लड शुगर है, ईसीजी है, इको है, ज़रूरत पड़ेगी तो टीएमटी है या स्ट्रेस इको है। ये कोई महंगे टेस्ट नहीं है। अगर हमें ज़रा भी लक्षण है तो हमें अपने ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए। अब देखो कितने व्यक्ति मरे जा रहे हैं। यंग आदमी खेल रहा है मर गया, डांस कर रहा है मर गया, शादी में खड़ा खड़ा मर गया। ये क्यों हो रहा है? लोग अपनी सेहत के बारे में, हार्ट के बारे में उतने जागृत नहीं है। जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। घबराहट हो गई, चिंता ना करना। चेस्ट पेन हो गया, उसके लक्षण को वो जो है
ध्यान ना देना, सांस चढ़ रहा है ध्यान ना देना, घबराहट हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस चढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्मोकिंग नहीं करनी, इन लोगों को तो ये मस्ट है अपने टेस्ट करा के अपनी जान को सुरक्षित करें। बड़ा हार्ट अटैक हो गया और फिर भागा दौड़ी कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा थोड़े से कुछ हज़ार खर्च करके अपनी ज़िंदगी को बचा लेना चाहिए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 3-4 साल में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लोग सोते सोते। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, हमें कैथ लैब आज हमने इनॉग्रेट किया है, बट हम सोमवार से केस कर रहे हैं। हमने आज तक पिछले 6 दिनों में 28 केस किए। 28 केस, आप सोचो हार्ट अटैक कितना ज़्यादा है समाज के अंदर कि 6 दिन के अंदर 28 एंजियोग्राफी और नसों को खोला गया। ये छोटी फिगर नहीं है। इसका मतलब है कि समाज में हार्ट की तकलीफ बहुत ज़्यादा चल रही है। जिस तरह शुगर के पेशेंट को भी हार्ट अटैक आता है, उसमें भी ये ट्रीटमेंट। हाँ, शुगर के पेशेंट को तो ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, स्मोकिंग करते हैं, परिवार में अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ अगर परिवार में है, माँ बाप को है, चाचा चाची को है, नाना को है, दादा को है, तो वो जेनेटिक है। उसकी सुरक्षा के लिए तो हमें बिल्कुल निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराना चाहिए। बत्रा हॉस्पिटल में यह सुविधा शुरू होने से अब सोनीपत और आसपास के इलाकों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाला इलाज स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि मरीज अपने परिवार के पास रहकर ही इलाज का लाभ भी ले सकेगा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।